ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 जून 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए सदगुरु बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो। चेक करें, क्या मैं आत्मा यथार्थ जानती हूँ? परमात्मा जो है, जैसा है, उसको मैं समझती हूँ कि नहीं आत्मा समझती हूँ? ये चेक करना है। बाबा कहते तुम जानते हो यथार्थ रीति, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीति बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। जो परमात्मा के गुप्त रीति से आए हुए भेष को पहचानता है। नहीं तो दुनिया में सब भटक रहे हैं, पूरा निश्चय नहीं है। हमको पूरा निश्चय है कि नहीं, वो हमको अपनी चेकिंग कर लेनी है, क्योंकि परमात्मा आया हुआ है, उसको यथार्थ रीति पहचानना। तो आकर के कैसे पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदल रहा है, कैसे भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बना रहा है, ये समझने की बात है। जब हम ये सब समझ जाते हैं तो फिर हम प्रीत बुद्धि हो जाते हैं, उनसे प्रीत हमारी जुड़ जाती है। आज का प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वो भक्तों का रक्षक है? रक्षक उसको कहा जाता है जो हर प्रकार से हमारी रक्षा करे। बाबा कहते हैं, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना। आज हर आत्मा विकारों की जेल में बंधी हुई है, तो उससे छुड़ाना एक बाबा का ही कर्तव्य है, परमात्मा का ही कर्तव्य है, जो है ना, और कोई कर नहीं सकता है। रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना कौन करेगा बाबा के सिवाय? बाबा कहते जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है ना। किसी भी शूद्र को ब्राह्मण बना दो और फिर उनको देवता बना दो, इससे बड़ी उस आत्मा की रक्षा क्या हो सकती है? भक्तों का रक्षक भगवान अब आया हुआ है ना। अभी सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने, किसी को मुक्ति मिलेगी, किसी को जीवन मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलना अर्थात परम धाम में जाकर के बैठ जाना, और जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में आकर के राज्य करना। तो हमको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए तो मिल ही जाएगी ऑटोमेटिकली। जीवन मुक्ति चाहिए तो परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलना है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ है, वो सब कुछ बड़ी आसानी से दे देता है। करना क्या है? केवल उसको याद करना है। उसकी महिमा है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उसको ही परमात्मा, उसको ही बाप कहा जाता है। वही सारी रचना का रचयिता है। जैसे आप देखो, लौकिक में किसी के कोई शादी करे, उसके 3 4 5 बच्चे हों, है ना, तो क्या कहेंगे? वो बच्चे उस पिता की रचना कहेंगे। ऐसे पारलौकिक बाप की हम आत्माएं रचना है, और उस रचना से ही वर्षा मिलता है। हमको भी बाप रचयिता से वर्षा मिलता है। तो 2 बाप, एक लौकिक जिससे लौकिक वर्षा मिलता है, हद का वर्षा मिलता है, दूसरा पारलौकिक जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तो हम बच्चे इस समय कहाँ बैठे हुए हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। दुनिया गाती ना, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, सतयुग त्रेता जो प्रारब्ध चलती है उसको ज्ञान कहा जाता है। भक्ति, द्वापर से कलयुग तक भक्ति करते, और जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो भक्ति का वैराग्य हो जाता है ना।
तो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हैं। अगर परमात्मा के बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। दुनिया में कोई पारलौकिक पिता को जानता ही नहीं है। याद करते हैं सब, लौकिक पिता होते हुए भी उस पारलौकिक को याद करते हैं, लेकिन जानते नहीं। यही वंडरफुल बात है। कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, जानते नहीं तो फिर दूसरी तरफ क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी है। अब दोनों चीजें तो नहीं हो सकता ना। अगर वो सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है, तो फिर क्यों लिख दिया गया है दाय दाही धर्म ग्लानिर्भवति भारत? तो आएगा कौन? वास्तव में सर्वव्यापी कहना परमात्मा को गाली देना है। तो बाबा कहते तुम बाप के बने हो, तो तुम हो गए आस्तिक, तुम्हारी प्रीत बुद्धि हो गई बाबा के साथ, और बाकी सबकी विपरीत बुद्धि है। ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है जो कल पहले हुई थी, फिर से होनी है। कोई नहीं रोक सकता इसको। तो हमको क्या करना है? इस महाभारत महाभारी लड़ाई से पहले अपने को सतो प्रधान बना देना। वो खिवैया आया है हमको सतो प्रधान बनाने के लिए, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए। गाते थे ना, पतित पावन आओ, तो आ गया है वो। हम सब सीताओं का राम है, वो एक कोई सीता नहीं होगी। इस समय सारी आत्मा रूपी सीताएं रावण की कैद में है। परमात्मा आकर के उस कैद से छुड़ाता है, उसको ही पतित पावन कहा जाता है। बाकी पानी की नदियां थोड़ी कोई पतित पावन। नदियां तो कहूँ सारी दुनिया में, भारत में कितनी है ना, वो कोई पतित पावनी नहीं कही जा सकती है। पतित पावन शिव बाबा, ब्रह्मा मुख से ज्ञान गंगा बहाता है। इसे समझने की बात है। जब तक वो ना आए तब तक कोई बता नहीं सकता। उसने ज्ञान गंगा बहाई, इसलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। हमको उसने देवता बनाया था, हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर उतरते गए। त्रेता में 14 कला हुए, फिर 8 हुए, फिर कला विहीन हो गए। 84 का चक्र हमने लगाया। ये गीता में कुछ कुछ बातें लिखी हैं, सब शास्त्रों शिरोमणि गीता ही है, परंतु भगवान की गाई हुई गीता नहीं है। उसमें डाल दिया श्री कृष्ण का नाम। अब श्री कृष्ण को कोई पतित पावन कहता है क्या? ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं तुम इस समय शिव बाबा से राजयोग सुन सीख करके सुख घनेरे पाते हो। कलयुग में तो दुख घनेरे हैं। अब भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी हुई, ब्रह्मा का दिन चालू होने वाला है। तो हम सब जो बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, वो सब उस दुनिया में जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को बाबा कहते हैं आग लगनी है। मतलब महाभारत महाभारी लड़ाई होनी है, दुनिया परिवर्तित होनी है, तब तो नए धर्म की स्थापना हो, अनेक धर्म विनाश हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाबा के मददगार बन करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो, तो कितने सौभाग्य की बात है। और बाबा कहते हैं जैसे तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे, वैसे ही इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। वास्तव में यज्ञ कब रचा जाता है? जब ज्यादा उपद्रव होते हैं, कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं आपातकाल हो जाए। तो ऐसे ही इस सृष्टि पर जब बहुत दुख होता है तो परमात्मा आकर के अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं। 5000 वर्ष पहले भी रचा था, फिर से रच रहे हैं, और हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी, फिर से बाबा समझा रहे हैं। बाबा सबको उद्धार करने के लिए आते हैं। रावण राज्य है ना, बाबा कहते हैं धीरे धीरे, तुम तो अभी रावण राज्य से निकल आए, या भाई हमको चेकिंग करनी कि हम निकल आए कि नहीं निकल आए। बाबा कहते हैं धीरे धीरे सबको पता पड़ता चला जाएगा, फिर धीरे धीरे लोग निकलते जाएंगे। बगैर ब्राह्मण बने शिव बाबा से वर्षा मिल नहीं सकता है।
तो ये वर्षा हमको लेना है योग बल से, अर्थात परमात्मा की याद के द्वारा। दुनिया में तो जाने क्या क्या लिख दिया है, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, अर्थात वही ब्रह्मा जब शिव बाबा उसके तन में आके प्रवेश करते हैं तो राजयोग सिखला के उसको विष्णु बना देते हैं। फिर वही विष्णु सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता है, इसलिए ऐसा कहा गया है ना। तो ये कब होता है? जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, इसलिए गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो हम मीठे मीठे शिव बाबा से 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करते हैं। और रक्षक है हम भक्तों का, सबको लेके जाता है, किसी को छोड़ता थोड़ी है। नर को नारायण बना देता है, नारी को लक्ष्मी बना देता है ना। सब समझने की बात है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण सबसे उत्तम हो, तुम ही भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। चेक करें मैं रूहानी सेवा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारे विक्रम विनाश हो जाते जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं। किसी को कोई रास्ता पता हो तो बताए। याद से ही सच्चा सोना बनना। फिर सोने में एलॉय पढ़ते पढ़ते मिलावट होती जाती है ना। शिव के ही अनेक नाम है, रुद्र, पाप कटेश्वर, बबूलनाथ, यानी क्या क्या नाम रख दिए। उसके कर्तव्यवाचक नाम। वही एक सर्व का सदगति दाता है। बाबा कहते हैं मैं शिव हूं, मेरा नाम ही शिव है। तुम सब शालिग्राम बच्चे हो। तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे ना, अब देही अभिमानी बनो। एक बाबा को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। तो सारा दिन क्या करना है? एक तो श्रीमत पर देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। यथार्थ रीत से बाबा को पहचान करके मेहनत करनी है। सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। पूरा पूरा बाबा का मददगार बन करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने में सहयोगी बनना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाबा को छोड़ करके और किसी को याद नहीं करना है। एक पारलौकिक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीति रखनी है। आज बाबा का वरदान है अंतर्मुखी बन, अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा कहते हैं कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो क्या होता है? अंडरग्राउंड चले जाते हैं। बाबा ने समझाया कि आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे उतना वायुमंडल से बचाव होता जाएगा। मनन शक्ति बढ़ेगी, माया के विघ्नों से भी सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख हर्षित मुख आकर्षण मुक्त रहो। बाह्य मुक्ता में आओ, बोलना तो पड़ेगा तो बोलो, लेकिन फिर अंतर्मुखी हो जाओ। कर्म करते प्रैक्टिस करो तो समय की भी बचत होगी और सफलता भी अधिक मिलेगी। जितना चाहिए उतना ही बोलना है, जितना पूछा जाए उतने जवाब देना है। ये टेक्निक हमको धारण करने हैं। स्लोगन है बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दो। बीमारी को ठीक करना है। दवा की अगर जरूरत है तो खाओ। फिर मातेश्वरी जी ने अनमोल महावाक्य में बताया कि मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। अब जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मातेश्वरी जी ने, जैसे हम जब सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है? जाने कहाँ कहाँ मन बुद्धि से पहुंच जाते हैं। शरीर यहीं रहेगा, शरीर कोई छोड़ता नहीं, लेकिन उस समय कहाँ कहाँ हम घूम के आ जाते हैं। इसी प्रकार से मेडिटेशन में भी हम अशरीरी होकर के परमात्मा के पास घूम के चले आते हैं। ये अच्छी तरह से समझना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं अंतर्मुखी सदा सुखी आत्मा हूँ, अपने संकल्पों की बचत करने वाली माया जीत विघ्न जीत आत्मा हूँ। अब मुझे अंतर्मुखी हर्षित मुक्ता की अवस्था में स्थित होकर के अपने समय की संकल्पों की बचत करनी है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति समझकर
प्रीति बुद्धि बन करके उनको याद करते रहना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अब कोई भी बीमारी आए तो घबराना नहीं है, उस बीमारी पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने में बाप दादा का संपूर्ण सहयोगी बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।